Welcome back students, welcome back to my channel. In today video we are going to start chapter 3. The title of chapter 3 is finite groups and subgroups. Okay, so इसमें हम first definition से start कर रहे हैं. So definition is order of a group. So what is the meaning of order of a group? So in layman language order of group means एक ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप. जैसे यहां पर लिखा दिया है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल मॉडुलस ऑफ जी. in some books order of the group is denoted by this also. This is also stand for order of the group, but in our book we have this symbol, so we are taking modulus of g. There are two examples here. u10 में आपको कितने एलिमेंट दिख रहे हैं? 4. तो आप क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ u10 जिसका सिंबल ये है 4. या तो आप लैंग्वेज लिख लें ऑर्डर ऑफ u10 इक्वल टू 4, या फिर आप सिंबल यूज कर लें. सिमिलरली z10 में कितने एलिमेंट हैं? आप देखो 0 से लेकर 9 तक है, तो कितना हो गया टोटल? 10 हो गया. सो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप. सिमिलरली नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट. तो यहां पर आपके पास जो एलिमेंट है वो एक ग्रुप का मेंबर है. द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट g इन ए ग्रुप g इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट g रेज टू पावर n इज इक्वल टू e. तो क्या कह रहे हैं आप? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर. स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें. पॉजिटिव इंटीजर को आप नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, एक ही बात है. तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपको चाहिए जो g रेज टू पावर n को e बना देगा. एक्चुअली जैसे अब मैंने नीचे लिखा है एडिटिव ग्रुप में वो ऐसा दिखाई देगा, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में ऐसा दिखाई देगा. जो जनरल कंसेप्ट है वो ये है कि जो आपका एलिमेंट g है उसको बाइनरी ऑपरेशन के साथ ऑपरेट करो. 1 बार 2 बार 3 बार करते जाओ, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ऑपरेट करने से जब उसकी आइडेंटिटी आ जाए, ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि स्मॉल g का जो ऑर्डर है वो n है. अब अगर हम स्टार की जगह प्रोडक्ट ले लें तो सब मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा? gn. एंड बाय डिफॉल्ट आइडेंटिटी का नाम e मान लेते हैं. सेकंड, अगर हम इस स्टार की जगह प्लस लगा दें सारे, सो इट बिकम्स ng. और अगर एडिटिव नोटेशन लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम जो आइडेंटिटी की नोटेशन है, हम सेइंग जस्ट नोटेशन, डिपेंड करता है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, तो वो 0 हो जाएगा. तो इसीलिए वो थोड़ा सा सिंपल सोबर लगे तो हम इस टाइप की उसकी नोटेशन लिखते हैं. बाकी जनरल बात ये है. करेक्ट? क्योंकि ये तो जरूरी नहीं है ना कि कोई ऑपरेशन सिर्फ प्रोडक्ट या फिर एडिशन ही हो, बट हमें कहते हैं बिहेवियर कैसा है. अगर बिहेवियर लुक लाइक प्रोडक्ट तो हम कहते हैं कि पावर लगानी है. और बाइनरी ऑपरेशन एडिटिव बिहेवियर का है तो हम कहते हैं कि g को n टाइम्स ऐड करना है या फिर n को g से मल्टीप्लाई करना है. करेक्ट? इसके एग्जांपल देखते हैं हम कुछ यहाँ. तो इसमें एक बार कंप्लीट कर लेते हैं. तो मल्टीप्लिकेटिव में ऐसा दिखाई देगा, एडिटिव में ऐसा दिखाई देगा. अब कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा n एग्जिस्ट ही नहीं करता. इफ नो सच n एग्जिस्ट वी से g हैज इनफिनिट ऑर्डर. अगर आपको कभी ऐसा n मिले ही ना जो आइडेंटिटी के इक्वल बना दे इस एक्सप्रेशन को, तो हम क्या कहेंगे कि स्मॉल g का जो ऑर्डर है वो इनफिनिट है. एंड द लास्ट पॉइंट इज, अगर आपके पास एक स्मॉल g है और उसके ऑर्डर का जो नोटेशन है वो ये है. अगर आपको ऑर्डर g लिखना है या तो आप पूरी स्पेलिंग लिख लें, ऑर्डर ऑफ g लिख दें, या फिर ये सिंबल लिख दें, एक ही बात है. ठीक है? इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, और बुक का ही एग्जांपल मैं ले रहा हूं, एग्जांपल 1. एंड हियर इट इज u15. तो u15 में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, तो इसमें से हम 2-3 के ऑर्डर निकाल के यहां देखते हैं. u15 में क्या आता है? बाय डेफिनेशन ऑफ u15, इट कंटेन दोज नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 15 एंड हुज जीसीडी विद 15 इज 1. को प्राइम कह सकते हो आप. तो 15 के साथ किस किस का जीसीडी 1 होता है? 1 का, 2 का,
3 और 15 में तो 3 कॉमन आ जाएगा, छोड़ दो, 3 4 4 आएगा। 5 के साथ 15 का जीसीडी हो जाता है, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 8 9 10 11 13 14। तो इन सब का जीसीडी 15 के साथ 1 है। तो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप कितना आया? ऑर्डर ऑफ द ग्रुप 8 आ गया। अब हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स तो 1 2 के निकाल के दिखाता हूं मैं, बाकी क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए सारा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले 1 से शुरुआत करते हैं। और UN का जो ऑर्डर होता है उसका बिहेवियर कैसा होता है? मल्टीप्लिकेशन नेचर का होता है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। तो 1 की पावर 1 लगाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, और 1 ही इसकी आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ 1 इज 1। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है छोटे होने की वजह से। अब देखो 2, किसी भी एलिमेंट का आपको ऑर्डर निकालना है न्यूमेरिकली केस में, तो उसका पैटर्न क्या होता है? देखो यहां लिखा है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो आप एलिमेंट पिक करो और उसके ऊपर पावर लगाना शुरू कर दो। 1 पावर से शुरू करो क्योंकि स्मॉलेस्ट वही है। तो 1 2 3, जिस पावर से आइडेंटिटी आ जाए दैट पावर इज योर ऑर्डर। अब जैसे 2 लिया तो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 2 रेज टू पावर 4। अब 2 रेज टू पावर 4 16 आएगा, बट वी आर डूइंग इन मॉडुलो 15। कैलकुलेशन हम मॉडुलो 15 में कर रहे हैं। इसमें क्यों नहीं लिखा? एक बार बताता हूं, समझाता हूं। इसमें लिखते तो क्या रहता? 8 ही रहता, क्योंकि 8 तो छोटा है ना 15 से। तो कितना आ गया? यहाँ 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ 2। देखो ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे पूरा स्पेलिंग लिखो। तो ऑर्डर ऑफ 2 कितना आ गया? 4। ये जो पावर होती है ये आपका ऑर्डर होता है। एक और करते हैं 3 का। 3 रेज टू पावर 1 3, 3 रेज टू पावर 2 9, 3 रेज टू पावर 3 27। तो 27 मॉडुलो 15 तो कितना आ जाएगा? 12। 3 रेज टू पावर 4 तो 81 मॉडुलो 15 विच इज 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 का ऑर्डर 4 हो गया। लकीली 2 और 3 का सेम हो गया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबका सेम हो, तो अलग अलग हो सकता है। बट यहां एक इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रुप में जितने एलिमेंट हैं, देखो कितने हैं? 8 हैं। तो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 8 से ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम 8 हो सकता है। इसके लिए भी वैसे हमारे पास एक स्टैंडर्ड थ्योरम है, बट वो बहुत आगे जाके पढ़ेंगे हम चैप्टर 7 के अराउंड। तो ग्रुप में जितने एलिमेंट हैं उससे ज्यादा किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर नहीं हो सकता, उससे पहले ही आ जाएगा। और एक और बात, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, क्योंकि आप जैसी पावर 1 लगाओगे आइडेंटिटी आएगा, और हमें इक्वल में भी आइडेंटिटी चाहिए होता है। तो स्मॉलेस्ट पावर इसमें 1 मिल जाएगी आपको। तो सिमिलरली अगर हम चाहें तो औरों का भी निकाल सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमें कितना पूछा गया है। एग्जाम्पल 2 देखो, इसी में एग्जाम्पल 2 में Z10 दिया है। तो Z10 में आपके पास एलिमेंट होते हैं ये। सो व्हाट इज द ऑर्डर? तो ऑर्डर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसका 10 है। अब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट में हम 0 से शुरू करते हैं। और ध्यान रहे कि Zn का जो ऑपरेशन होता है वो एडिटिव नेचर का होता है ना। प्लस करना होता है ना इसमें बाइनरी ऑपरेशन में, और प्लस में डेफिनेशन ऐसी लगती है n इंटू जी, और n है नेचुरल नंबर। तो हम स्टार्टिंग विद 0 टेक g इज इक्वल टू 0। तो 1 इंटू 0, 0 आ गया। 0 क्या है? 0 आइडेंटिटी है ग्रुप की। तो इसका मतलब क्या हुआ? 0 का ऑर्डर 1 हो गया। एक एलिमेंट और चेक करते हैं। g इज इक्वल टू x इक्वल टू 2 ले लिया। अब 2 का चेक कर रहा हूं, 1 छोड़ दिया मैंने। तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2। प्लीज सी, g का जब ऑर्डर निकालेंगे तो g तो लिखेंगे, n की वैल्यू बदलेंगे
1 2 3, G वही रहेगा। जैसे हमने ये एलिमेंट G है जो स्मॉल g की जगह x लिख दिया, उसकी जगह 2 ले रखा है। अब 2 का ऑर्डर चेक कर रहे हैं तो 2 को 1 से इंटू करा, फिर 2 से इंटू करा, फिर 3 से इंटू करा, फिर 4 से, और कब तक इंटू करेंगे? जब तक कि आइडेंटिटी ना आ जाए ग्रुप की। और Z10 की आइडेंटिटी क्या होती है? 0 होती है। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, और 5 से इंटू करो कितना आएगा? तो 5 से इंटू करो कितना आएगा? 10, एंड वी आर डूइंग इन मॉडुलो 10 कैलकुलेशन, सो इट्स 0। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 2? इट इज 5। करेक्ट? तो हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई में लिखते हैं। और जो मैंने ऑर्डर का एक्चुअल नोटेशन बताया था, अगर मैं उसकी बात करूं तो देखो कैसे करेंगे। इस वाले में कैसे करते हैं? 3 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ऑपरेट विद इटसेल्फ। तो एक्चुअली बेटा ये था, है ना। अब इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और 15 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लेने के लिए 9 आएगा। 3 क्यूब का मतलब क्या है? आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो 3 बार लिख लीजिए या फिर ऐसे लिख लीजिए। सिर्फ समझाने के लिए आप एग्जाम में कर सकते हैं ऐसे, बट एक्चुअल में हो क्या रहा है? 3 स्क्वायर की वैल्यू ऊपर निकाल ली है 9, तो 9 या 27, 27 को 15 से डिवाइड करेंगे 12। तो एक्चुअली ऑपरेशन ही चलता है, बट क्योंकि ऐसा लिखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और टाइम टेकिंग भी होता है, तो ये नोटेशन हमारे लिए इजी नोटेशन है। तो सिर्फ ये नोटेशन है, याद रहे। एक्चुअल में मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। अगर एक्चुअल में मल्टीप्लाई करते तो इसको 81 ही लिखते, फिर 1 क्यों लिखते? सिमिलरली एक और एलिमेंट ले सकते हैं यहां पर, लास्ट। सपोज x इज इक्वल टू 4 ले लिया हमने, 5 ले लिया, चलो 5। तो 1 से इंटू करो 5 को, 5, 2 से इंटू करो 5 को, देखो 0 आ गया, या 10 कह लो एक बार, मॉडुलो 10 विच इज 0। सो 5 का ऑर्डर कितना आ गया? 2 आ गया। करेक्ट? एक और है एग्जांपल 3, सेट ऑफ इंटीजर्स। ये स्मॉल से बेसिक से 3 एग्जांपल्स हैं कि बेसिक है कि भाई ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालें, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है। बाकी ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जो बहुत वैसे होगी। ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्ट आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, है ना। हाँ, जिन यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आने हैं तो वहां तो एक अलग बात है, चलो एक एलिमेंट दे दिया पर्टिकुलर, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और ऑर्डर निकलवा लिया। बट वैसे कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है, बट वो इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए 2 एग्जांपल यहाँ पर लिए गए हैं। ठीक है, एग्जांपल 3 देखो बुक में क्या लिखा है। एग्जांपल 3 कहता है कि ये आपके पास ग्रुप है, सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन। तो ये कह रहा है कि इसमें 0 के अलावा सबका ऑर्डर इनफिनिट है ना। इसमें 0 तो होता है ना। तो 0 को 1 से इंटू करो, कितना आएगा? ये n, ये ग्रुप का एलिमेंट, तो 0 आ गया। और इसका 0 क्या होता है? आइडेंटिटी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 0 का ऑर्डर हो गया 1। अब मैं इसमें एक एलिमेंट लेता हूं, लेट x नॉट इक्वल टू 0, x बिलोंगिंग टू z। तो n इंटू x इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल n। कोई भी नेचुरल नंबर मैं इस्तेमाल कर लूं, 0 ला पाऊंगा क्या? नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि x 0 नहीं है और n नेचुरल नंबर है, और हम किसी मॉडुलो वाले ऑपरेशन में भी डील नहीं कर रहे, और ऑर्डर बनाने के लिए 0 लाना पड़ता है। तो हमने क्या दिखाया कि हमें कोई भी n नहीं मिल पा रहा इन डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने वाला। इसको ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन हो तो इसको देख लेंगे, अभी एडिटिव है हमारे पास, तो ऐसा नहीं मिल पा रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ x कैसा है? इनफिनिटी है फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0। तो हम यहां से क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन में जो उसकी आइडेंटिटी होती है 0, जिसका नाम होता है, उसका ऑर्डर तो होता है 1, और 0 के अलावा जितने भी एलिमेंट है इस ग्रुप में उन सब का ऑर्डर कैसा होता है? इनफिनिटी। तो हमने यहां पर आपके पास डिफरेंट एग्जांपल देख लिया जिसमें ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट भी है, एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट भी है, ग्रुप का ऑर्डर भी, इसमें ग्रुप का ऑर्डर भी इनफिनिट है, और इसमें ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर फाइनाइट एज वेल एज इनफिनिट है। और आइडेंटिटी का तो मैंने इसमें भी एक्सप्लेन किया था आपको कि आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा ही 1 होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। So after the definition of order of a group and order of an element, our next definition is subgroup.
So what is a subgroup? If a subset H of a group G is itself a group under the same operation of G, then it is called subgroup of G. करेक्ट? मतलब हमें क्या पता है, हमारे पास एक ग्रुप है ऑलरेडी G और इसका एक सबसेट है हमारे पास और इसका बाइनरी ऑपरेशन स्टार है। तो अगर G का सबसेट इसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे, मतलब ये भी अगर ग्रुप बन जाए तो हम क्या कहते हैं, H इज सब ग्रुप ऑफ G। तो आप यहां से देख सकते हैं ये डेफिनेशन ये कहती है कि भाई अगर आपको सब ग्रुप शो करना है तो सबसेट होना चाहिए और ग्रुप की ही 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो उसको आप सब ग्रुप कहेंगे। इस डेफिनेशन के बिहाफ पर कुछ 2-3 पॉइंट्स यहां पर लिख के रखे हैं मैंने। तो फर्स्ट तो है नोटेशन, H लेस देन इक्वल टू G। जो ये सिंबल है वो किसके लिए स्टैंड करता है, H इज सब ग्रुप ऑफ G। तो या तो आप ये स्टेटमेंट लिख लीजिए कभी जरूरत पड़ती है तो H इज सब ग्रुप ऑफ G, और चाहे तो आप इसकी जगह ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं, H लेस देन इक्वल टू G। इस लेस देन इक्वल टू G का यहाँ स्टैंडर्ड मीनिंग है H इज सब ग्रुप ऑफ G। सेकेंड पॉइंट है, अगर आप इक्वल का साइन नहीं लगाते then it stand for proper subgroup of G। इसका मतलब क्या है कि जो आप H चूज कर रहे हैं वो G के इक्वल नहीं ले सकते आप। जैसे वहां पे सबसेट बोला है तो इन केस ऑफ सबसेट आप G एंड H को इक्वल भी ले सकते हैं, बट अगर आप नहीं सपोज इक्वल नहीं लिया हुआ और आप शो कर रहे हैं H इज सब ग्रुप ऑफ G, तो इसका मतलब है कि H इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G। पॉइंट नंबर 3, अगर हम H की वैल्यू सिर्फ एक एलिमेंट वाला सेट ले लें, H एक ऐसा सेट ले लें जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है E, सो इट्स ऑलवेज सैटिस्फाई कंडीशन ऑफ ग्रुप। मतलब एक एलिमेंट आइडेंटिटी लेके वो ग्रुप बन जाएगा और वो G का सबसेट है इसलिए सब ग्रुप बन जाएगा और वो हमेशा ही बनेगा। तो ऑलवेज होने की वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, ट्रिवियल सब ग्रुप, बिकॉज इट्स ऑलवेज नो स्पेशलिटी, दैट्स व्हाई। फोर्थ पॉइंट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। Zn के अंदर क्या नंबर होते हैं, Zn के अंदर ये होते हैं और सब ग्रुप ऑफ Z, सॉरी, तो Zn इज नॉट सब ग्रुप ऑफ Z। और Z जो होता है वो अंडर एडिशन ग्रुप होता है, तो इसमें जो नंबर्स हैं वो सारे Z में अवेलेबल होते हैं। तो आप इजीली कह सकते हो दिस इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स, बट ये इसका सब ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है, इसका ऑपरेशन क्या होता है, एडिशन। इसका ऑपरेशन क्या होता है, एडिशन मॉडुलो n। तो आप यहां देख रहे हैं कि दोनों के ऑपरेशन डिफरेंट हैं और हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, G वाला ही ऑपरेशन H में आप रखोगे और वो सबसेट है, देन ओनली वी से H इज सब ग्रुप ऑफ G। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है, बाइनरी ऑपरेशन सेम नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो Zn है वो Z का सब ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट हमारी है थ्योरम नंबर 3.1, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्रू आउट द चैप्टर बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगी और फ्यूचर में भी जब इसके सक्सेसिव आगे वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे आप उसमें भी ये थ्योरम बहुत यूज होगी। तो टाइटल है थ्योरम का वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। इसका टाइटल वन स्टेप इसलिए है क्योंकि जो इसका रिक्वायरमेंट है वो एक स्टेप की है बस इसकी, इसलिए इसका नाम है वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। तो क्या कहता है ये, लेट G बी ए ग्रुप एंड H ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G, देन H इज सब ग्रुप ऑफ G इफ AB इनवर्स बिलोंग टू H फॉर ऑल AB बिलोंगिंग टू G। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो आपको देखो, अगर आप देखोगे तो 2-3 चीजें हैं, एक तो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, एक सबसेट भी होना चाहिए और ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें। देन H इज सब ग्रुप ऑफ G इफ दिस, मतलब अगर ऐसा होता है तो सब ग्रुप हो जाता है, ये बात प्रूफ करनी है। ये मल्टीप्लिकेटिव नोटेशन की बात कर रहे हैं हम। अगर यही चीज हमारा ग्रुप एडिशन में हो जाए, सो दिस AB इनवर्स ट्रांसलेटेड टू A माइनस B,
तो एग्जाम में एक ही प्रूफ आएगा आपके लिए, और अगर उसका नोटेशन मेंशन नहीं आता तो आप फ्री है कोई सा भी लिख सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ये वाला चूज करते हैं, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चंस आगे फ्यूचर में भी पढ़ेंगे तो मैक्सिमम हमारे क्वेश्चंस, थ्योरम्स प्रोडक्ट नोटेशन में होंगे। तो प्रोडक्ट नोटेशन जो है हम ज्यादा फेमिलियर हो जाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट फिर हम प्रोडक्ट वाला लिखते हैं। बाकी आप कोई सा भी लिख दें, कोई इशू नहीं है। तो फर्स्ट में प्रोडक्ट नोटेशन वाला यूज करूंगा। तो मुझे गिवन क्या क्या है देखिए, गिवन में नंबर 1 मेरे पास क्या गिवन है, G इज ए ग्रुप। दूसरा H इज सबसेट ऑफ G, H इज नॉन एम्प्टी। और थर्ड पॉइंट क्या है, AB इनवर्स बिलोंगिंग टू H फॉर ऑल AB बिलोंगिंग टू H। शो क्या करना है आपको, H इज, आपको क्या शो करना है, H इज सब ग्रुप ऑफ G। और सब ग्रुप दिखाने के लिए डेफिनेशन क्या कहती है कि वो खुद भी ग्रुप होना चाहिए। तो H को सब ग्रुप दिखाने के लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा कि H इटसेल्फ ए ग्रुप। तो ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टी चाहिए, तो मैं 1 बाय 1 आपको यहां जस्टिफाई करके दिखाता हूं। तो पहले हम इस नॉन एम्प्टी फैक्ट का यूज करेंगे। सिंस H इज नॉन एम्प्टी, therefore there exists at least one element in H, से उसका कुछ नाम रख दो X। तो H नॉन एम्प्टी है तो उसमें मिनिमम एक एलिमेंट तो होगा ही, तो हमने मान लिया कि उस एलिमेंट का नाम X है। नाउ टेक A इज इक्वल टू X, B इज इक्वल टू X इन पॉइंट नंबर 3 वाली इक्वेशन में। ठीक है, हम इसमें A और B की वैल्यू कुछ पुट करना चाहते थे, तो A और B की वैल्यू वही पुट कर सकते हैं जो H में हो। तो कोई एलिमेंट H में है उस बात की गारंटी के लिए हमने ये वाला स्टेटमेंट लिखा कि नॉन एम्प्टी है तो मिनिमम एक एलिमेंट जरूर होगा। तो यहां पर आप X लिखिए, ऐसा दिखेगा। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज E। तो हमने क्या प्रूफ कर लिया, E बिलोंग टू H, मतलब H के अंदर आइडेंटिटी है। एक थर्ड प्रॉपर्टी इसके अंदर वेरीफाई कर ली। एक और इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, आप इसको ध्यान दें कि A और B इनवर्स के बीच में जो ऑपरेशन है वो कौन सा ऑपरेशन है, वो G का ऑपरेशन है ना, क्योंकि H का तो कोई ऑपरेशन होता ही नहीं, सब ग्रुप के केस में सेम ही होता है। सो देयर इज ए ऑपरेशन बिटवीन ऑफ G, तो इनमें G का ऑपरेशन है तो आइडेंटिटी G वाली आएगी। सेकंड पॉइंट, अब हम इसमें इनवर्स वाली प्रॉपर्टी दिखाना चाहते हैं। तो टेक A इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड B इज इक्वल टू X बिलोंगिंग टू H। एक बात और, ये जो हम X ले रहे हैं वो ये वाला X नहीं है, ये आर्बिट्री X है। एंड आप चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं, एंड B इज इक्वल टू Y बिलोंग टू H बी एनी एलिमेंट इन 3। आपको कंफ्यूजन ना हो इस नोटेशन से, इसलिए मैंने नाम चेंज कर दिया। अब इस वाली इक्वेशन में A की वैल्यू E लिखेंगे और B की जगह Y, एंड दिस इज ट्रू ऑब्वियसली फॉर ऑल Y बिलोंगिंग टू H। तो आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, Y इनवर्स फॉर ऑल Y बिलोंगिंग टू H। तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको, इनवर्स प्रॉपर्टी फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। फॉर एवरी Y बिलोंग टू H, Y इनवर्स बिलोंगिंग टू H। आप इसको चाहे तो स्टार्टिंग में छोड़ भी सकते हैं, जैसे आपने B बिलोंग टू H कह दी ना, क्योंकि तो फिर आप यहां पर एक कंक्लूजन दे दें, Y इनवर्स बिलोंग टू H फॉर ऑल Y बिलोंगिंग टू H। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम कि जब भी कोई Y एलिमेंट लेंगे तो Y इनवर्स H में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लोजर लॉ, तो लेट X कॉमा Y बिलोंगिंग टू H। तो क्लोजर लॉ क्या होता है, अच्छा प्लीज डोंट थिंक कि ये वाला X ये है, ये वाला Y ये है, ये सब सेपरेट है। इस X Y का पीछे के सिंबल से कोई कनेक्शन नहीं है। तो क्लोजर लॉ में हम क्या दिखाना चाहते हैं, इफ XY बिलोंगिंग टू H देन प्रोडक्ट बिलोंगिंग टू H।
तो सिंस y बिलोंग टू h, देयरफॉर y पॉइंट नंबर 2 जो ये प्रूफ किया हमने, y इनवर्स ऑल्सो बिलोंग टू h, क्योंकि हम ये दिखा चुके हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट h में है तो उसका इनवर्स भी h में है। अब x और y इनवर्स दोनों h में है, देयरफॉर बाय 3 वी हैव, अब हमें पता चल गया x h में है, y इनवर्स h में है, तो अगर दो एलिमेंट h में है तो आप कैसे लिख सकते हो, x y इनवर्स, तो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट का इनवर्स बिलोंगिंग टू h। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, क्या लिखा है ये, अगर a और b h में है तो फर्स्ट एलिमेंट ये रहा मल्टीप्लाई इसका इनवर्स वो h में है। तो अब मैंने दो एलिमेंट यहां पे ये चूज कर रखे हैं, तो ये और इसका इनवर्स ऐसा होगा, एंड वी कैन राइट एक्स वाई, तो क्लोजर इज फुलफिल। नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी के लिए मुझे h के अंदर तीन एलिमेंट चाहिए, x y z बिलोंगिंग टू h। अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये तीन एलिमेंट एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। दिस इज क्लियरली सबसेट ऑफ G एज गिवन, तो सिंस G इज ए ग्रुप एंड all elements of G satisfy associativity, therefore x y z is equal to x y z। हमने एलिमेंट कहां पे लिए थे, H में, H G का सबसेट है तो वो तीनों एलिमेंट G के एलिमेंट हुए। अब G ग्रुप है तो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा, तो वो तीनों एलिमेंट ऐसे सेटिस्फाई करेंगे। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हमने जो तीन एलिमेंट H में पिक किए थे वो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो दिस इंप्लाइज H इज ए ग्रुप। तो हमने H में चारों प्रॉपर्टी फुलफिल कर दी, तो H क्या हो गया, ग्रुप हो गया। और जब H ग्रुप हो जाता है और क्योंकि सबसेट है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज H is subgroup of G। तो हम कह सकते हैं H is subgroup of G। तो ये प्रूफ हो गया हमारा किसमें, प्रोडक्ट वाले नोटेशन में, इस नोटेशन में। अगर हम इसी को एडिटिव नोटेशन में प्रूफ करें तो देखो कैसा दिखेगा। ओके, सो एडिटिव नोटेशन में ऐसा दिखेगा आपको, ये प्रॉपर्टी गिवन है और शो वही करना है कि H सब ग्रुप है G का। तो सब ग्रुप के लिए ग्रुप ही दिखाना है, तो फर्स्ट स्टेप वही लिखा जाएगा, सिंस H इज नॉन एम्प्टी therefore there exist at least one element in H से X। तो हमने मान लिया कि एक एलिमेंट X है, सेम वैसे जैसे पिछले बार लिखा था, प्रूफ भी ऑलमोस्ट सेम ही है। टेक A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू X इन पॉइंट नंबर 3। तो यहां पर अगर आप दोनों इक्वल ले लो तो कैसा दिखेगा, x माइनस एक्स बिलोंग टू H। इसको कैसे कह सकते हो, जीरो बिलोंग टू H। यहां पर जीरो कौन है, जीरो आइडेंटिटी है। सेकेंड पॉइंट, लेट या टेक हमें अब इनवर्स वाली प्रॉपर्टी दिखानी है। टेक A इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू Y विच इज इन
एच इन पॉइंट नंबर 3 अगेन यहां पर, तो 0 माइनस वाई बिलोंग टू एच, तो माइनस वाई बिलोंग टू एच। तो हमने क्या देखा कि अगर y हम h में लेते हैं कोई, तो उसका नेगेटिव भी h में है। माइनस वाई बिलोंग टू h फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू h। हम चाहे तो ये धीरे धीरे यहां पर कंक्लूजन पे डाल सकते हैं। तो क्या आइडेंटिटी बिलोंग टू h नेगेटिव ऑफ ईच एलिमेंट of H is in H third closure law. Let x comma y belong to H. Since y belong to H, therefore by point number 2 जो ये प्रूफ किया ये वाला, तो माइनस वाई बिलोंग टू एच आ जाएगा। अब नेक्स्ट, सिंस x एंड माइनस वाई बिलोंग टू एच, therefore by point number 3 वही चीज सेम यूज करेंगे। a b h में है तो a माइनस बी h में होगा, तो ये a है आपका, ये b है, a माइनस बी बिलोंग टू h। इसको कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई बिलोंग टू h। दिस इंप्लाइज क्लोजर होल्ड, करेक्ट। तो आप चाहें तो ये एक एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं ऐसे, ये मैंने प्रोडक्ट में नहीं लिखी थी, आप वहां पर भी ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ, एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू एच, एच इज सबसेट ऑफ जी, सिंस जी इज ए ग्रुप एंड ग्रुप, देयरफॉर जी satisfy associative law for all of its elements. So this implies x plus y plus z is equal to x plus y plus z, क्योंकि G ग्रुप है, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा। हम एडिशन में डील कर रहे हैं इसलिए एडिशन वाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो इस मीन्स एसोसिएटिव लॉ सैटिस्फाई इन H, तो चारों प्रॉपर्टी आ गई, तो H इज ए ग्रुप। दिस इंप्लाइज H इज सब ग्रुप ऑफ G, क्योंकि सब ग्रुप के लिए आपको क्या दिखाना था, ग्रुप ही दिखाना था, बस वो H उसका सबसेट है तो इसलिए उसको सब ग्रुप कहते हैं। तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। तो इसको यूज कैसे करेंगे हम एग्जांपल्स करने में, वो इसके नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स हैं, उसको हम करके देखेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि हाउ टू यूज दिस थ्योरम फॉर शोइंग सम सेट इज ए सब ग्रुप ऑफ ए गिवन ग्रुप और नॉट। तो एग्जांपल देखते हैं इसके बाद। सो वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट के बाद उसको कैसे यूज करते हैं, उसके लिए हम 2 एग्जांपल्स यहां कर रहे हैं, एग्जांपल 4 और एग्जांपल 5। एग्जांपल 4 क्या है, इसमें गिवन इंफॉर्मेशन है G be an abelian group with identity symbol E, then H is X such that X square equal to E is a subgroup of G। तो आपको क्या शो करना है कि जो H है ये वो सब ग्रुप है G का। तो सबसे पहले हमें H को समझना होगा कि H है क्या चीज, H में कैसे नंबर्स हैं। तो जो अलजेब्रा के फर्स्ट टाइम स्टूडेंट हैं, जो फर्स्ट टाइम ये पेपर पढ़ रहे हैं ग्रुप थ्योरी का, उनके लिए स्टार्टिंग में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि H में क्या है, कैसे दिखेगा, सो ऑन। तो H के अंदर ग्रुप G में से ही सिर्फ वो एलिमेंट पिक किए जाएंगे जिनका स्क्वायर करने से आइडेंटिटी आ रहा होगा। जैसे मैं एक सिंपल सी सिचुएशन क्रिएट करता हूं, सपोज मेरे पास 4 एलिमेंट हैं ग्रुप में और मैं सबका स्क्वायर करके देखूं, सबका, तो कुछ भी आ सकता है। तो मान लीजिए इसका
स्क्वायर और इसका स्क्वायर और इसका ऐसा है, मतलब x1 और x4 का स्क्वायर आइडेंटिटी आ रहा है, बाकी दो का नहीं आ रहा। तो डेफिनेशन के हिसाब से मेरे h के अंदर x1 और x4 ये दो एलिमेंट होंगे। h के अंदर g के वो मेंबर्स हैं जिनका स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल है। तो इस इलस्ट्रेशन के हिसाब से आप देख रहे हैं कि x1 और x4 ये प्रॉपर्टी सैटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से H का स्ट्रक्चर डिजाइन है। अब आपको शो करना है कि वो सब ग्रुप है G का। तो सब ग्रुप के लिए हम वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट का यूज करेंगे क्योंकि वो शॉर्टर है डेफिनेशन के मुकाबले। तो क्या करना पड़ेगा? सो फॉर H सब ग्रुप ऑफ G, इसके लिए हमें क्या क्या दिखाना होता है? 3 पॉइंट हम इसमें यूज करेंगे। सबसे पहले H को नॉन एम्प्टी दिखाना और H को G का सबसेट दिखाना। जो वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट था उसमें ये स्टार्टिंग में गिवन था कि H नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G होना चाहिए। तो पहले वो बात चेक करनी पड़ेगी, यहां तो कुछ लिखा नहीं है। और दूसरी बात क्या है, लास्ट तीसरी बात, AB इनवर्स बिलोंग टू H फॉर ऑल AB बिलोंग टू H। ठीक है, तो आपको सब ग्रुप दिखाने के लिए, किसी भी सेट को सब ग्रुप दिखाने के लिए ये तीन पॉइंट, 3 स्टेप शो करने होंगे। अगर ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन एडिटिव है तो बस ये नोटेशन चेंज हो जाएगी, ए बी इनवर्स इज रिप्लेस्ड बाय ए माइनस बी, अदरवाइज यही 3 पॉइंट दिखाने होंगे। तो मैं सोल्यूशन शुरू करता हूं फोर्थ से, इससे। सो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, नॉन एम्प्टी दिखाना है। तो नॉन एम्प्टी कैसे दिखाएं? H के अंदर वही एलिमेंट आएगा जिसका स्क्वायर E होगा। तो सिंस E स्क्वायर इज इक्वल टू E, देयरफॉर E बिलोंगिंग टू H। बहुत आसानी से हम ये बात कह सकते हैं, क्योंकि ग्रुप में जो आइडेंटिटी है उसका स्क्वायर करेंगे तो E आएगा। तो ये हिसाब से कैसा हो गया, x स्क्वायर इक्वल टू E। तो जो ये x है, ये E है, वो H में होगा। तो H में एक एलिमेंट मिल गया तो नॉन एम्प्टी हो गया। सेकेंड पॉइंट, सबसेट। तो हम यहां पर क्या लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे उसको देखते हुए, बाय डेफिनेशन ऑफ H, H इज सबसेट ऑफ G। डेफिनेशन ऑफ H मतलब कि जो H की डेफिनेशन, ये H की स्टेटमेंट लिख के दी है कि H कैसा सेट है, इसी से पता चलता है कि ये G का सबसेट है। कैसे पता चल रहा है? देखो क्या लिखा है, H इज इक्वल टू X। H के अंदर X है, लेकिन वो X आ कहां से रहा है? G से आ रहा है। तो इस स्टेटमेंट में साफ साफ लिखा है कि जो X है वो G से आ रहा है। दैट्स व्हाई सारे एलिमेंट H में जो है वो G में से ही पिक किए गए हैं। सो इसीलिए ये G का सबसेट है। थर्ड पॉइंट जो सबसे मेन पॉइंट है, पिक A एंड B बिलोंगिंग टू H। हमें ये शो करना है ना, इफ ए बी बिलोंग टू H देन ए बी इनवर्स बिलोंग टू H। अच्छा जी, ए बी बिलोंग टू H से पता क्या चला, H का बिहेवियर कैसा है? अगर कोई चीज H में है तो उसका स्क्वायर E होना चाहिए। तो A स्क्वायर होना चाहिए E, B स्क्वायर होना चाहिए E। पॉइंट नंबर 3 की स्टेटमेंट के हिसाब से आपको करना क्या है? आपको शो करना है ए बी इनवर्स बिलोंग टू H। ये आपका एम है। और कैसे पता चलेगा कोई एलिमेंट H में है या नहीं? ये कैसे पता लगेगा? तो H में जाने के लिए कोई एलिमेंट H में कब जाएगा? जब वो G में हो और उसका स्क्वायर E हो। तो इसका स्क्वायर E होगा कि नहीं ये चेक करना है। कंसीडर ए बी इनवर्स होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए बी इनवर्स ऐसे, बिकॉज G इज, इस स्टेप पे G के अबिलियन होने का बेनिफिट ले रहे हैं। G अबिलियन है, अबिलियन मतलब कम्यूटेटिव लॉ को सैटिस्फाई करेगा। तो हमने सेकंड चैप्टर में भी एक क्वेश्चन किया था, अगर याद हो तो आपको, ए बी पावर n इज इक्वल टू ए एन मल्टीप्लाई बी रेज्ड टू पावर n इफ G इज अबिलियन। तो वही यहां पर हमने इस्तेमाल किया, इसकी पावर 2 लगा दी और इसकी पावर पे 2 लगा दी। अगर अबिलियन नहीं होता ग्रुप तो इसको हम कैसे लिख सकते थे?
ए बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए बी इनवर्स, फिर वो ऐसा नहीं हो पाता। ओके, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 1। नाउ यूज दिस ए स्क्वायर ई बी स्क्वायर ई एंड दिस बिकम्स ई। एक और बात लिखेंगे हम, क्योंकि H में जाने के लिए कंडीशन क्या है, उस एलिमेंट को G में होना चाहिए। सो क्लियरली ए बी इनवर्स बिलोंगिंग टू G, सो दिस इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंगिंग टू H। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस एलिमेंट का स्क्वायर आइडेंटिटी है और ये G में भी बिलोंग कर रहा है। G में क्यों बिलोंग कर रहा है ये, क्योंकि A और B कहां पिक किया आपने, H में। H किसका सबसेट है, G का। G क्या है, ग्रुप, तो सारे क्लोजर इनवर्स प्रोडक्ट सब बिलोंग करेगा, करेक्ट। यूजुअली आप देखेंगे तो ये वाली स्टेप कहीं लिखी नहीं जाती, किसी भी बुक में आपको यूजुअली नहीं लिखा हुआ मिलेगा, बट रिक्वायरमेंट है फिलहाल, तो अगर आप चाहें तो लिखें, अदरवाइज नहीं लिखें। सो दिस बिलोंग टू दिस, तो हम क्या कहेंगे, बाई वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट H इज सब ग्रुप ऑफ G। तो यहां पर आप इस शॉर्ट सिंबल का यूज कर सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल 5। अब एग्जांपल 5 देखते हैं क्या है। लेट G बी एन अबेलियन ग्रुप विद आइडेंटिटी E, सेम ऊपर वाले के जैसा ही स्टेटमेंट है। देन दिस इज ए सब ग्रुप ऑफ G। इस बार H के अंदर क्या है, इसके अंदर है x स्क्वायर, और x कहां से आएगा, G में से। मतलब इस बार आपको शो करना है कि G में जितने भी एलिमेंट हैं उनका स्क्वायर कर देंगे तो वो H में है। इसके लिए भी मैं आपको एक सिचुएशन एक्सप्लेन करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल U10 ले लिया मैंने, तो U10 में क्या क्या नंबर आते हैं, 1 3 7 9। तो H में क्या होगा, इन सबको स्क्वायर कर दो, फिर स्क्वायर करके जो वैल्यू आएगी वो H में होगी। ये मान लीजिए G है आपका, स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, रिमाइंडर लेना पड़ेगा 10 से डिवाइड करके, तो 9 बचेगा। 9 का स्क्वायर 81, 81 को 10 से डिवाइड करोगे 1। सेट में आपको पता है 11th स्टैंडर्ड से रिपीटेशन नहीं करते, सेट में रिपीटेशन नहीं करते। तो हमारे पास H में इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 2 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, 1 और 9। तो हमें शो करना है ये सेट जो बना है क्या वो सब ग्रुप है या नहीं। तो इस टाइप की सिचुएशन आपके पास फिलहाल वहां पर है। तो हम अपने क्वेश्चन को शो करते हैं कि वो सब ग्रुप है या नहीं है। तो वही 3 पॉइंट दिखाने पड़ेंगे। पहले नॉन एम्प्टी की बात करते हैं। मैं दोबारा से कह रहा हूं, H में कैसे एलिमेंट है, G के एलिमेंट का स्क्वायर है। तो नॉन एम्प्टी कैसे दिखाएंगे, E बिलोंग कर रहा है G में, तो E का स्क्वायर H में बिलोंग करेगा, और एक एलिमेंट आपने पिक करके दिखा दिया, इसका मतलब वो नॉन एम्प्टी है, करेक्ट। तो H इज नॉन एम्प्टी सेट। अब आपको शो करना है H इज सबसेट ऑफ G। सो नेक्स्ट पॉइंट कैसे शो करेंगे आप, नेक्स्ट आपको क्या शो करना है, H सबसेट ऑफ G। तो सबसेट के लिए क्या तरीका है, लेट Y बिलोंगिंग टू H, और आपको प्रूफ करना है Y बिलोंगिंग टू G। अच्छा जी, अगर Y H में है तो H के एलिमेंट किस फॉर्म के दिखते हैं, स्क्वायर फॉर्म में दिखते हैं। तो Y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वेयर व्हाट इज X, X बिलोंगिंग टू G। मुझे क्या शो करना है, मुझे शो करना है Y G में बिलोंग करता है। तो कैसे शो करेंगे, सिंस X बिलोंगिंग टू G देयरफॉर X स्क्वायर ऑल्सो बिलोंगिंग टू G। क्यों करेगा X स्क्वायर बिलोंग टू G, बिकॉज G इज ए ग्रुप एंड X इंटू एक्स क्लोजर लॉ, X G में बिलोंग कर रहा है, तो X स्टार X कहां बिलोंग करेगा, G में, क्लोजर लॉ से। और X स्क्वायर की वैल्यू क्या है, Y, सो Y बिलोंगिंग टू G। तो हमने Y पिक किया था H से, बिलोंग करा G में, सो H इज सबसेट ऑफ G।
इसका मतलब हमने क्या शो कर लिया, H इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G, नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया। अब ये प्रॉपर्टी और दिखानी है लास्ट। सो लेट x, y या a, b ले लेते हैं, a, b बिलोंगिंग टू H। अब ये अगर H में है तो कैसा होगा, H की डेफिनेशन देखो आप, x स्क्वायर और b y स्क्वायर जैसा, वेयर x, y बिलोंगिंग टू G। क्योंकि अगर H के अंदर कोई भी एलिमेंट होता है तो वो किसके इक्वल होता है, G के किसी एक एलिमेंट के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, ए बी इनवर्स बिलोंग टू H। तो ए बी इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो ए बी इनवर्स, तो ए क्या है एक्स स्क्वायर, बी इनवर्स क्या है ये, इसको आप कैसे लिख सकते हो, एक्स वाई इनवर्स पावर 2। और ऐसा लिखने का रीजन बिकॉज G इज अबिलियन, गिवन दिया ना अबिलियन है, G अबिलियन है, तो अबिलियन से ऐसा लिख सकते हैं आप, पावर इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ए बी इनवर्स आपको बिलोंग करना है H में है, H में कोई चीज कब जाती है, जब वो G के किसी एलिमेंट का स्क्वायर बन जाए। तो स्क्वायर तो बन गई, बट ये G में है, ये कैसे साबित करें, सिंस x, y बिलोंगिंग टू G and G is a group and G is a group, therefore x y इनवर्स बिलोंग करेगा G में, है ना, ग्रुप की प्रॉपर्टी से, क्योंकि x G में है, y G में है, y G में है तो y इनवर्स भी G में होगा। अब y इनवर्स भी G में है तो क्लोजर लॉ से प्रोडक्ट भी G में होगा। तो जो ए बी इनवर्स है जो कि हमने ऐसा बना रखा है वो H में आ जाएगा, बिकॉज ये G में है तो उसका स्क्वायर क्या होगा H में। इट मींस बाय वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट H इज सब ग्रुप ऑफ G। तो ये दो एग्जाम्पल हमने समझे कि हम वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट की हेल्प से कैसे किसी सेट को किसी ग्रुप का सब ग्रुप शो कर सकते हैं, करेक्ट। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इससे रिलेटेड सब ग्रुप शो करने के और भी थ्योरम्स हैं, जिसका नाम है हमारे पास टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। और अगर H फाइनाइट हो तो हाउ टू शो ए फाइनाइट सबसेट इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप, तो उसके लिए और भी स्मॉलर टेक्निक्स अवेलेबल हैं। सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। सो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।